मैं चाहूँगा तनख्वाहों के मामले पर ज़रूर आप लोगों से सवाल करूँ। पहले रज़ा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। रज़ा साहब, 200% तनख्वाहें बढ़ने की बात कर दी गई है, तो पाकिस्तान वैसे ही ख़ुद हुकूमत भी कहती है कि मुश्किलात हैं, हमें किफ़ायत शुमारी की तरफ आना है। एक तरफ जो वज़ीर ख़जाना है वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को बंद करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, तो बात तो वहीं पर पहुँच गई ना। और वो भी चले, आप सही कह रहे हैं, चूंकि मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता तनख्वाहों का, लेकिन एक बात मैं आपसे कर दूं जो कि रियलिस्टिक है कि तनख्वाहें जो है ना वो महंगाई की सर मैं थोड़ा सा आपको बता से देता हूँ, 140% इजाफे की सिफारिशात जो हैं तनख्वाहों में वो वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई हैं। 10%, 20% या 30% भी हो तो समझ आ जाती है। 140%, मैं ये कह रहा आम हूँ इसका आदमी की भी बैकग्राउंड तनख्वाह जो है ना कि कब 140% से, बढ़ती है बजट में। जी मैं कह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड पता नहीं ना, कब से नहीं बढ़ी थी, 4 5 6 साल से नहीं बढ़ी थी, क्या हुआ था, क्या पीछे कोई बैन लगा हुआ था जो अब बढ़ानी पड़ रही है, और क्या ये प्रोपोर्शनेट है महंगाई की शरह के हिसाब से, ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग चूंकि ऐसी है कि मुल्क में माशी बहरान है और एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी परेशान है, तो इस हवाले से खबर हमें ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन चूंकि इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कि कब से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। अगर 5 6 साल से नहीं बढ़ी थी और एक साथ बढ़ा रहे हैं तो ये मुझे परसेंटेज समझ में आती है। लेकिन चूंकि कमेटी में चली गई, ये बात आप ही बता रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में चली गई है, तो वहां इस पर डिबेट हो जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।